हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बीपीएससी मेरा है यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने पॉलिटी में चैप्टर 3 देख लिया है। मतलब हम लोग 3 चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हैं। अब आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली चीज़, ये पहले एम लक्ष्मीकांत में नहीं था। ये जो लेटेस्ट वर्जन हमारा आया है उसमें इस चैप्टर को चैप्टर 3 में ऐड किया गया है, लेकिन हम लोग उससे पहले पढ़ लिए थे। तो अब सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उससे पहले इसको बुक में नया जो एडिशन आया उसमें है, लेकिन हम लोग अब आगे पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके फंक्शन को बताता है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 4 क्या कहता है हमारे पॉलिटी का। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है इसको हम लोग कितने बार समझ चुके हैं, जो हाँ कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसको है, लेकिन इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही इंट्रोड्यूस किया गया होगा, जो हाँ इसमें क्या समझाना है, क्या नया इंक्लूड करना है जो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हो। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बेसिकली एक बेसिक डिफिनेशन हम लोग पहले पढ़े हैं। अब यहाँ क्या है और बेसिक से बताया है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन यहाँ क्या कहता है। इट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूरे, जिसका मतलब क्या होता है टू एस्टेब्लिश और टू सेटअप। सबसे पहला चीज़ देखने का जो चीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूरे वर्ड से। इसका मतलब क्या है, टू एस्टेब्लिश और टू सेटअप। क्या सेटअप करेगा, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या सेटअप किया जाएगा, यहाँ क्या एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यही चीज़ सेटअप होगा ना। पॉलिटिकल वर्ड है, उसका मतलब क्या होगा, टू एस्टेब्लिश और टू सेटअप। क्या, तो वहाँ का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावर ऑफ गवर्नमेंट, यही चीज़ को सेटअप करना होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूरे, जिसका मतलब है टू एस्टेब्लिश और टू सेटअप। द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, हम लोग संविधान जब बन रहा था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या बताया था, जो हमारा संविधान में अलग अलग आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स, तो उसी चीज़ को क्या किया है, कॉम्पैक्टली एक डिफाइन कर दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो क्या करता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल, हमारे सिद्धांत के एक सेट को, ठीक, जो कि क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब देश का जो ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, ये 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल करता है। क्या, सेट ऑफ प्रिंसिपल, जिसको हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में कह सकते हैं आर्टिकल, पार्ट्स और शेड्यूल। क्या करता है, स्पेसिफाई क्या करता है, जो हाँ हमारा गवर्नमेंट किस तरह से रन करेगा, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, उसका पॉलिसी क्या होगा, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा गवर्नमेंट रन करने के लिए। तो यहाँ क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या डिवाइड किया, द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब एक सिद्धांतों का समूह है जो स्पेसिफाई करता है जो हमारे देश का संगठन किस तरह से और सरकार किस तरह से काम करेगी, ठीक। अब अगला क्या है, इट फॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। अब देखिए हमारा संविधान किस तरह का है, लोगों और सरकार के बीच में समन्वय बैठाती है। अब किस तरह से, आपने चुन के अपने प्रतिनिधि को भेजा, प्रतिनिधि की जवाबदेही होती है जो आपके लिए काम करके आए, तो यही हो गया एक तरह से एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, सरकार और लोगों के बीच में समन्वय। इन द टर्म्स ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब क्या, हमारा ड्यूटी क्या है, वोटिंग राइट्स, डिमांड रखना, रिक्वेस्ट करना, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटी है, जो आपके नीड को देखते हुए अपने एरिया, जो जिस एरिया के प्रतिनिधि हैं उसके नीड को देखते हुए उस तरह से डेवलपमेंट कार्य को आगे गति देना और आगे बढ़ाना। हमारा राइट्स जो है उसको सेफ करना। इसीलिए ना, आप अगर प्रतिनिधि किसी एक छोटे स्तर पर, पंचायत स्तर पर अगर प्रधान या मुखिया का चुनाव किसी को आप रिप्रेजेंट करने के लिए जिताते हैं, तो उससे क्या उम्मीद रखते हैं, जो हमारे पंचायती स्तर पे हमारा पंचायत मजबूत हो, हमारा वार्ड मजबूत हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का 3 पॉइंट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूरे से, जिसका मतलब होता है टू एस्टेब्लिश और टू सेटअप, ठीक।
कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को रेफर करता है? हमारा बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करता है सेट ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों का एक समूह, संग्रह, जो संगठन और सरकार के कार्य प्रणाली को बताता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक, इट फॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर राइट एंड ड्यूटीज। हमारे सरकार के एवं लोगों के बीच समन्वय बैठाता है, किस तरीके से? राइट, उसके कर्तव्य और उसके अधिकार के अधीनस्थ। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, जो हमारे कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में जिसको डिफाइन किया गया है। अब आते हैं जो हमारे भारतीय संविधान को अलग अलग जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट गिलक्रिस्ट है। गिलक्रिस्ट कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ दैट बॉडी ऑफ रूल्स और लॉज विच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इनके द्वारा क्या कहा गया, एक वर्ड आपको सेम यहाँ से मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। थोड़ा सा यहाँ चीजें, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही छिपा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ दैट बॉडी ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जहाँ कर्तव्य, कानून और विच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, हमारे सरकार के संगठन को, और सरकार में जो संगठन है, जैसे सरकार जो बनी है उसमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग विभाग में किया गया है, उसी को संविधान कहते हैं। एक संविधान वह संग्रह है, वह समूह है कानून और नीति का, जिसमें सरकारी संगठन और उसके पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया है। यह किसके द्वारा कहा गया? गिलक्रिस्ट के द्वारा। अब एक दूसरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं गेटल। गेटल के द्वारा क्या कहा गया? द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ए स्टेट आर कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये और कॉम्पैक्ट कर दिए, छोटा डिफिनेशन कर दिए। देखिए इस चैप्टर से कुछ और नहीं, हम सभी को एक संविधान का ब्रीफ आइडिया एक जगह संग्रहित संगठित करके मिल जाएगा, और कुछ नहीं है। यही चीज़ समझना है, संविधान को बेसिकली इस चैप्टर में समझाया गया। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे थे। अब क्या है, यहाँ एक सेपरेट टॉपिक हमारा आ गया जो सिर्फ संविधान को बताएगा, संविधान के बारे में बताएगा। तो यही नया चैप्टर लॉन्च इंट्रोड्यूस किया गया है नए बुक में। द फंडामेंटल मतलब एक मूलभूत सिद्धांत जो डिटरमाइन करता है किसी भी राज्य का, मतलब यहाँ स्टेट कहने का मतलब कंट्री, किसी भी स्टेट का सिद्धांत को जो एक्सप्लेन करता है वही उस देश का, वहाँ का संविधान कहलाता है। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म और वर्किंग को बताता है, किसके द्वारा बताया जाता है? एक हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6-7 सिद्धांत उन्होंने बताया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंक्शन किस तरह से करता है। तो आइए उसको देखते हैं। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के डिफिनीशन के बाद अब जो बात आती है फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है? तो हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थे जिनका नाम था एलियट बुमर, BULMER। उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन को। अब क्या डिस्क्राइब किया गया? इट कैन, पहला पॉइंट, इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्री, नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। मतलब राजनीतिक कम्युनिटी जो हमारा है उसके बाउंड्री को तय कीजिए, मतलब उसका सीमा क्या होना चाहिए, वो बियॉन्ड लिमिट ना चले जाए। उनके नेचर मतलब फंक्शन ऑफ वर्क, उसका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और उनके पास क्या अथॉरिटी है इसका भी डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया? एलियट बुमर के द्वारा। ठीक, जो संविधान डिक्लेयर और डिफाइन करे क्या चीज़? पॉलिटिकल कम्युनिटी के बाउंड्रीज को, उनके दायरे को, उनके नेचर को और उनके अथॉरिटी को। उसके बाद क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यू ऑफ नेशनल कम्युनिटी। मतलब हमारा राष्ट्रीय संगठन जो है, राष्ट्रीय समुदाय जो है, उसके भी आइडेंटिटी एंड वैल्यू को डिफाइन कहाँ करता है? हमारा संविधान में किया जाता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से डिफाइन होगी? संविधान से होगी। इट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। किसी भी देश के नागरिक का
अधिकार या कानूनी दायरा कहाँ से हमको मिलता है, राइट्स और ड्यूटीज कहाँ से प्राप्त होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो हमें जीने का अधिकार है, हमको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, समानता का अधिकार, कहाँ से हम लोगों को मिलता है भारत में, संविधान से। तो वही कहता है संविधान ही हमारा डिक्लेयर और डिफाइन करता है क्या, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप। इट कैन एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी, मतलब हमारे देश के राजनीतिक संस्था, मतलब कह सकते हैं विभिन्न तरह की पार्टियां या सरकार जो चलती है उसको भी बनाना और रेगुलेट करना, कहाँ लिखा हुआ है उसके बारे में, संविधान में। इट कैन कमिट स्टेट टू पार्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट गोल, मतलब संविधान ही हमें बताता है जो हमारे समाज का विकास, समाज के आर्थिक सामाजिक रूप से जो डेवलपमेंट गोल्स है उसको किस तरह से सेट करना है। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, संविधान में। किसी तरह का सामाजिक परिवर्तन करना होगा तो कहाँ से परिवर्तन करेंगे, तो संविधान से परिवर्तन करेंगे। तो ये है कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन जो कि एलियट बुमर के द्वारा बताया गया था। तो हम लोग आज के क्लास में क्या सीखे, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसको है, कहाँ से डिराइव्ड हुआ, और दो जो गेटल और गिलक्रिस्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं उसके बारे में समझे। उसके बाद एलियट बुमर के द्वारा जो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिफाइन किया गया है, क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम लोगों ने समझा। अब आगे के क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।